God bless you। खुदा का शुक्र हो आज इस वक्त के लिए। खुदा का शुक्र हो आप सब लोगों के लिए, और इस दौर के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस आखिरी दौर में हमें भेजा, मुकर्रर किया कि हम इस आखिरी दौर में उसका जलाल ज़ाहिर करें। और कलाम में लिखा हुआ कि आखिरी दौर में खुदा अपनी रूह में से हर एक पर डालेगा और वो ख्वाब देखेंगे, रोया देखेंगे, नबूवत करेंगे। तो ये वो वक्त है कि जब हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। खुदा खुद हमें समझाएगा। जैसे कि आज खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप लोगों के साथ ड्रीम्स के बारे में शेयर करूं, ख्वाब के बारे में शेयर करूं कि ख्वाब क्या हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और खुदा उनके वसीले से कैसे बात करना चाहता है, और वो क्या कहना चाहता है, कितने अहम होते हैं वो। और जो कुछ मिसकंसेप्शंस जो ऑलरेडी हमें इर्द गिर्द से होती हैं ख्वाबों के मुतालिक, उसके बारे में खुदा का रूह जो है वो आज हमारी मदद करेगा कि हम उसको जानें। तो हम देखते हैं कलाम में से अय्यूब और उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत से देखते हैं हम। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। अय्यूब 33:14 में लिखा है, 14-15 में, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त। आमीन। ख्वाब जो है वो स्पिरिचुअल रैम को जो है वो जाहिर करते हैं। खुदा जो है वो रूह है और वो हमारी रूह के साथ कांटेक्ट करता है। तो ख्वाब जो है वो हमें बताते हैं कि खुदावंद जो रूह में हमें बता रहा है जो वो क्या है। और जानिए कि हर ख्वाब जो है वो हेवन से आता है। हर ख्वाब। एक मिसकंसेप्शन हमें ये होती है कि ख्वाब जो है वो शैतान देता है, ख्वाब जो है वो हमारी अपने ज़हन ख्वाब बनाता है। ऐसा नहीं है। हर एक ख्वाब जो है वो हेवन से जनरेट होता है। हर एक ख्वाब जो है वो हेवन से जनरेट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक ख्वाब जो है वो हेवन से जनरेट होता है। कलाम में लिखा हुआ है कि ख्वाब आदमी इसका ख्याल करे या ना करे, हम उसका ख्याल करते हैं या नहीं करते। कई बार ऐसे होता है हमें ज़्यादातर ख्वाबों की समझ नहीं आती, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते, हम उनको जांच नहीं पाते, परसीव नहीं कर पाते कि खुदा क्या कह रहा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन खुदा जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, खुदा बात करना चाहता है, खुदा बताना चाहता है। इमेजिन करें कि खुदा ने जब फ़िरौन से बात की और उसको बताया कि 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें, मोटी जो है पतली को खा गई। अगर वो ख्वाब को इग्नोर करता तो उसकी इंटरप्रिटेशन ना जानता, अगर और उस मिस्र जो है वो सारा बर्बाद होता। तो खुदा जो है वो हर एक से बात करता है, हर एक इंसान से, हर एक इंसान से वो कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है ख्वाब के वसीले से।
और सिर्फ क्रिश्चियंस, आप देखते हैं सिर्फ क्रिश्चियंस को ख्वाब नहीं आते, ख्वाब सबको आते हैं, क्योंकि खुदा सबके साथ कम्युनिकेट करता है। खुदा तरफदारी नहीं करता, बल्कि वो सबके साथ कम्युनिकेट करता है, सबके साथ वो बातचीत करता है। तो खुदा जो है वो स्पिरिट है, खुदा रूह है, तो वो हमारी रूह के साथ कांटेक्ट करता है। तो जब वो हमारी रूह के साथ कम्युनिकेट करता है तो हम ख्वाब देखते हैं। ख्वाब एक्चुअली स्पिरिचुअल रैम में हम देखते हैं, रूहानी आलम में जो है वो ख्वाब देखा जाता है। तो रूहानी आलम में जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमारा जो जहन है वो उसे इंटरप्रेट करता है और वो हमें दिखाता है वो चीज़ें जो हमारे जहन में आती हैं और वो हमारी याद रह जाती है हमें। और ख्वाब जो है वो हमारी रूहानी सूरत हाल को बहुत बार ज़ाहिर कर रहे होते हैं। कई बार आने वाली चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, कई बार हमारी करंट सिचुएशन को ज़ाहिर करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत डरावने ख्वाब आते हैं और वो उनकी स्पिरिचुअल हालत को ज़ाहिर कर रहा होता है कि वो किस जगह पे खड़े हैं और खुदा उन्हें बताना चाह रहा होता है कि उनको उस घड़ी में क्या करना है, किस चीज़ के लिए दुआ करनी है, किस शख्स के लिए दुआ करनी है, उनकी अपनी स्पिरिचुअल हालत क्या है, वो किस हालत में है। तो खुदा कम्युनिकेट कर रहा है। इवन नाइटमेयर्स जो होते हैं, जो डरावने ख्वाब जिन्हें कहते हैं, वो भी जो है वो हेवन से जनरेट होते हैं, वो खुदा से जनरेट होते हैं और खुदा कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, कुछ बताना चाह रहा होता है, उसके वसीले से हमें हम पे जाहिर करना चाह रहा होता है। ख्वाब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक एक ख्वाब जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खुदा हम कुछ बताना चाह रहा है, हम परसीव करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि खुदा की क्या मर्ज़ी है, खुदा क्या करने वाला है। और हम उन ख्वाबों को स्पिरिट में जाके प्रेयर्स में चेंज करते हैं। अगर हम कोई ख्वाब देख रहे हैं जिसमें हम अपने आप को बुरा पाते हैं, हम अपनी हालत को बुरा पाते हैं, अपने जिस्म को बुरा पाते हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल देखते हैं जो अच्छी नहीं है, तो एक्चुअली खुदावंद हमें बताना चाह रहा होता है कि हमारी स्पिरिचुअल रैम में गड़बड़ है। और वो गड़बड़ जो है वो स्पिरिचुअल रैम में जब बताई जाती है, एक्चुअली जो हमारा ये वाला जिस्मानी आलम है, ये ज़मीन है, ये स्पिरिचुअल रैम का यानी रूहानी आलम का डिले रिएक्शन होता है। डिले रिएक्शन का मतलब है कि पहले चीज़ रूह में होती है और फिर वो जिस्म में ज़ाहिर होती है। तो जैसे पहले रूह में चीज़ होती है तो खुदा पहले से जो है वो बताता है, हमें बताता है कि ये चीज़ हुई है। जैसे हम ख्वाब में पहले से उन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये हुआ है, लेकिन डिलेड रिएक्शन आता है उस चीज़ के लिए ताकि हम तैयार हो जाएं, ताकि हम ख्याल करें, ताकि हम जानें कि खुदा क्या कहना चाह रहा है, खुदा क्या बोलना चाह रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इवन डरावने ख्वाब जो होते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं। जैसे फ़िरौन को जो ख्वाब आया तो वो लिखा हुआ है कि वो घबरा गया, वो उससे सोया नहीं जाता था, वो उसके लिए बड़ा डरावना, हैबतनाक, खौफनाक ख्वाब था। तो वो सो नहीं सकता था क्योंकि वो स्पिरिट में जो उसको दिखाया जा रहा था वो बड़ा हैबतनाक था। तो खुदावंद उसकी इंटेंसिटी जो है वो उस पर जाहिर कर रहा था कि वो बड़ा हैबतनाक वक्त जो है वो आने वाला है। तो हर एक ख्वाब जो है वो जाने कि वो खुदा की तरफ से होता है और खुदा कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है जो कि हमें जानना होता है। दूसरी बात ये कि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा जो है वो ख्वाब में अपनी आवाज़ को बंद करता है और वो सिर्फ खुदा ही खोल सकता है। इसलिए जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़
खुदा के पास जाना होता है और पूछना होता है कि खुदावन इसका क्या मतलब है, मैंने ये देखा है, इसका क्या मतलब है, अपने पाक रूह से मेरी रहनुमाई कीजिए कि ये क्या है और आप उन पे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, मैंने खुद को ऐसे क्यों पाया है। और खुदा जो है वो उसका जवाब देता है, हम उसका ख्याल करते हैं और खुदा उसका जवाब देता है, खुदावंद हम पे जाहिर करता है कि ये चीज़ें हैं। और जैसे दानियल लिखा हुआ है, दानियल जो है वो ख्वाब और उसकी तबीर में जो है वो माहिर था, वो महारत रखता था, उसको खुदावंद ने बरकत बख्शी थी कि वो हर तरह की ख्वाब डीप जो है वो रेवलेशन रखता था उसके मतलब। तो खुदावंद हमें डीप इंसाइट देता है कि हम ख्वाबों को जान सकें और हम अ, उनकी इंटरप्रिटेशन जान सकें कि क्या चीज़ें जो हैं वो किन चीज़ों को जाहिर करती हैं। हम किसी दिन सेशन करेंगे, लाइव सेशन, और हम आप लोगों की ख्वाब जो है वो सेशन में लेंगे और हम पाकू की रहनुमाई में आपके साथ शेयर करेंगे कि खुदा जो है वो उसका क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी से और वो क्या चाह रहा है, आपने जो ख्वाब देखे हैं उनकी क्या मानी है और खुदा क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे। तो उसके लिए भी रेडी रहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि खुदा जो है वो खोलता है और कोई इंसान इसको खोल नहीं सकता। कई बार बहुत बार ऐसे होता है कि हम खुद से जब अपने जहन से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या हम समझते हैं कि हमें पता है कि इसका क्या मतलब है इस ख्वाब का, तो हम मिस करते हैं, मोस्टली मिस करते हैं, क्योंकि हम जितने भी ट्रेन हो जाएं, जितने भी हम माहिर हो जाएं, हमें पाकरू की ज़रूरत होगी कि वो हम पे खोलें और वो ही हम पे रिवील करता है। और एक वक्त ऐसा ऐसा आ सकता है कि आप एकदम से पिक कर सकें कि खुदा क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लेकिन बहुत मरतबा जो है वो आपको जो है वो, बल्कि हर मरतबा आपको खुदा की रहनुमाई तो चाहिए होगी, फिर ही आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आज़ाद करेगी। तो अगर सच नहीं जाना गया तो डेफिनेटली आज़ादी जो है वो वैसे नहीं आ सकती जैसे हम चाहते हैं या जैसे खुदा चाहता है हम आज़ादी ले सकें। तो जानिए कि खुदा जो है वो खोलता है, खुदा जो है वो बंद चीज़ों को खोलता है, उसके अलावा कोई उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। तो हर ख्वाब जो है वो खुदावन जनरेट करते हैं और वो खुदा से जनरेट होता है और हर ख्वाब की बहुत अहमियत होती है। हम मोस्टली जो है वो ख्वाबों को मिस कर देते हैं, लेकिन आज से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ख्वाबों को लिखना शुरू करें और उनको लिखकर खुदा से दुआ करें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि खुदा कम्युनिकेट कर रहा है। जब खुदा कम्युनिकेट कर रहा है, खुदा रब्ता कर रहा है, खुदा कुछ कहना चाह रहा है, खुदा कुछ बताना चाह रहा है, एक बार दो बार आपने फिर से वही ख्वाब देखा है, तो देखिए कि खुदावंद क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। और आसमान आपकी ज़िंदगी के बारे में कैसे फ़िक्रमंद है और वो क्या मकसद रखते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, आप क्या करें, किस वक्त के लिए क्या करें, ताकि आप खुदा के किसी मकसद को मिस ना करें जो आपकी ज़िंदगी में रखता है। इसलिए अपने ख्वाबों पर बहुत ध्यान रखें, उन्हें लिखें और उनके मतलब अपने पास्टर से, अपने लोगों से ढूंढें, हमारे साथ शेयर करें। तो खुदावंद से प्रे करें कि खुदावंद आपको उसका मतलब बताएं ताकि आप ट्रेन हो जाए, आपके जो कान हैं वो ट्रेन हो जाए उन चीज़ों को जानने के लिए। लिखा हुआ है कि तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। खुदावंद जो है वो तालीम, अपनी तालीम भी जो है वो इसकी ख्वाब में खुदावंद बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, अपने प्लान्स, आपके बिजनेस के मतलब, आपके घर के मतलब,
आपके आने वाले वक्त के मुताल्लिक, आपके बच्चों के मुताल्लिक, हर एक कम्युनिकेशन जो आप खुदावंद से मांगते हैं। मोस्टली आप जब दुआ करते हो और खुदावंद से कुछ कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो खुदावंद आपको ख्वाब के ज़रिए उसका जवाब देता है। लेकिन आपको उसको परसीव करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको अलर्ट रहना है कि खुदावंद क्या कह रहा है, और मिस नहीं होने देना उस राब्ते को जो खुदावंद ने आपके साथ किया हो। आमीन। तो आज हम खुदा का शुक्र करते हैं जो उसने हमारे साथ अपने पाकरू के वसीले से शेयर किया है कि हम अपने ख्वाबों पर गौर दें, क्योंकि लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में वो अपनी रूह में से हर एक पर उंगली लेगा और ख्वाब देखेंगे। और ये वो वक्त है कि जब हम खुदावंद हमें सिखाए, ख्वाबों में, रोया में हमारे कान खोले, हमारी तालीम पर मोहर करे और हमें बताए कि वो हमसे क्या चाहता है और उसकी क्या मर्जी है हमारी ज़िंदगी से। तो प्रेफुली जो लोग ख्वाब नहीं देखते वो आप आज ज़रूर मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आप ख्वाब देखना शुरू करें, क्योंकि ये एक बेसिक एक फंडामेंटल सोर्स है कम्युनिकेशन का, जिसे खुदा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ख्वाब को खुदा बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जो लोग बेख्वाबी का शिकार हैं, जो नहीं देखते, मैं आज आपके लिए प्रे करूँगा कि आप इसको देखना शुरू करें और फिर ख्वाब की ताबीर में आगे बढ़ें, खुदावंद के साथ कम्युनिकेशन में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा जो है वो रेडी है, वो बोलना चाहता है। कलाम में लिखा हुआ है मेरे लोग जो है वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए। उन्हें मार्फत का नहीं पता, उन्हें नॉलेज नहीं है, उसके कलाम का नॉलेज नहीं है। कलाम क्या कहता है, कैसे वर्क करता है, खुदा कैसे वर्क करता है, खुदा कैसे बोलता है, वो कैसे जवाब देता है। और इसका नॉलेज ना होने की वसीला से जो है वो हम जो है वो हलाकत का शिकार होते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, हम हलाकत का शिकार होते हैं। और कलाम में लिखा खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने खादमों पर जाहिर ना करे, अपने लोगों पर जाहिर ना करे। तो खुदा जाहिर कर रहा होता है, खुदा बोल रहा होता है, लेकिन क्या हम उसका ख्याल करते हैं, परसीव कर पा रहे होते हैं या नहीं। तो क्योंकि हमारी रूह जो है वो ऐसे जैसे हम बैठे हुए हैं, तो ऐसे जब इतनी ट्यून नहीं होती सुनने में खुदा की तरफ से, तो खुदा जो है वो ख्वाब में हमसे बात करता है। और कई बार हम ख्वाबों को भी इग्नोर करते हैं और इतने ट्यून नहीं होते ख्वाबों के साथ भी कि उनको हम उनका ख्याल कर सके, उनके बारे में सीरियस हो सके। लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि आज जैसे पाकरू आपसे बात कर रहा है, तो आप आज से अपने ख्वाबों को ध्यान देंगे कि खुदावंद क्या बोल रहा है। इसका ट्रेन करेगा, आपके कानों को ट्रेन करेगा और आपको हिकमत बख्शेगा अपनी लैंग्वेज से। और कोई किसी ख्वाब को इग्नोर ना करे, बेशक आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उस पर ध्यान करें कि और प्रे करें उसके बारे में कि होली स्पिरिट मुझ पे और शेयर करें ऐसे लोग जो आपने आपके इर्द गिर्द रूहानी कद में ज़्यादा हैं, उनके साथ मिलकर दुआ करें कि खुदावन ये क्या है, मुझ पर जाहिर कर। आमीन। मैं आपके लिए प्रे करता हूँ और होली स्पिरिट को मौका देते हैं कि वो कैसे हमें लीड करता है। बाप तेरा शुक्र करते हैं, तुझे भला है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें बनाया है और तूने हमें ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि तू हमारे साथ बात करता है, तू हमारे साथ बोलता है, हम कलाम होता है। तेरा शुक्र करते हैं बाप, आज जो बातें तूने अपने लोगों तक पहुंचाई हैं। और बाप मैं तुझसे फरियाद करता हूँ कि वो लोग जो सुन रहे हैं और जो बेख्वाबी का शिकार हैं, और दूसरे भी जो बहुत कम ख्वाब देखते हैं, और वो लोग जो बहुत ख्वाब देखते हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं करते, बाप सबके लिए तेरी
बरकत को चाहता हूँ। बाप आपका पाक रूह इन्हें सिखाए, इनके कानों को खोले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ख्वाब खुले इनकी ज़िंदगियों में, खुले इनकी ज़िंदगियों में, और ये ख्वाब और रोया देखना शुरू हो। और बाप इनको हिकमत बख्शिए कि तेरी बातों को, तेरे कलाम को समझ सके, तेरी उन गहरे भेदों को समझ सके, ताकि तेरे लोग अदम मार्फत से हलाक ना हो, बल्कि तेरी मार्फत से, तेरे कलाम से, तेरी गहरी बातों से मुस्तफ़ीद हो, मुस्तफ़ीद हो, बरकत पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, ताकि सच्चाई इन्हें आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम से। इनके जहन से हर तरह के पर्दे हटें यीशु मसीह के नाम से, और बाप तेरी सच्चाई इन पर जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से, जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से। बाप तेरा फजल मांगते हैं, और इनके लिए तेरा फजल मांगते हैं कि ये अपने ख्वाबों को लिखें, अपने ख्वाबों पर गौर करें, और बाप आपके साथ और ज़्यादा कम्युनिकेशन में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तेरा शुक्र करता हूँ इस सारी फैमिली के लिए बाप जो तूने बख्शी है, और तेरे सारे लोग बरकत पाएँ। ये सब कुछ आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको इस सेशन से बरकत मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी जो देखने वाले लोग हैं वो जान सकें खुदा की आवाज़ को, मकसद को जान सकें, और खुदा के तरीक़ों को जान सकें। क्योंकि ये वो वक्त है कि जब खुदावंद बड़े ज़ोर से काम करने वाला है इस हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में। ये वो वक्त है जब नौजवानों को खुदावंद इस्तेमाल करेगा, बूढ़ों को इस्तेमाल करेगा, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को इस्तेमाल करेगा अपने जलाल के लिए। तो खुदावंद का जो नॉलेज है वो हमें आज़ादी बख्शता है, वो उसके बारे में जो है वो हमें ज़िंदगी बख्शता है। तो ये जो कलाम का नॉलेज है ये दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और वो रूह में देखना शुरू करें, रूह में जानना शुरू करें, रूहानी चीज़ों को समझे, रूहानी बातों को समझे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो हमें रूह में जाके इन चीज़ों को देखना होगा जो हम जिस्म से करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो रहे होते। तो हमें उन्हें रूह से देखना होता है, और रूह से परखना होता है, रूह से जानना होता है। क्योंकि जब वो काम रूह में हो जाता है तो जिस्म में सिर्फ उससे ज़ाहिर होना होता है। आमीन। तो रूह में हम हर एक चीज़ को चेंज करते हैं। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम से बरकत पाई है। तो दोबारा हम फिर लाइव होंगे जैसे खुदावंद ने चाहा। आप सब अपना ख्याल रखिए, और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे।